तू मेरी खातर खुदावंद लानती बना। तू मेरी खातर पिता परमेश्वर खुदा बाप वो जो मेरे गुनाहों के कील थे आपने अपने हाथों पे ठुकवाए। जो वो कांटों का ताज जो मेरे गुनाहों का मेरे सर पर रखना था, प्रभु जी मेरी खातर आपने उन उस कांटों के ताज को अपने सर पे रखाया। वो कोड़े, वो वर्षी जो मेरी थी, प्रभु जी आपने ले ली, अपने ऊपर लिया। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे पाक और समर्थी हाथ में देता हूं। आज का कलाम आप जी के बच्चों के लिए प्रभु जी 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए। सुना मुझे प्रभु सुनाने वाला मान दे। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं और सुनने वालों के मन सिद्ध जाए। आज जो आज प्रभु जी बीज बोया जाए इनके दिलों और दिमागों में, प्रभु जी बीज जहां अपने साथ लेके जाए। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। वो ही बना था लानती, लानत उसने मेरे और आपके जलील हुआ खुदा बाप। वो लकड़ी जो वो स्लीप जो मैं कल भी बात कर रहा, वो स्लीप जो पता किसके लिए थी? यीशु मसीह के लिए नहीं थी। वो स्लीप उन लोगों के लिए थे जो पाप करते थे। वो स्लीप उन लोगों के लिए थे जो गुनाहगार थे, क्रिमिनल। उन दिनों में क्रिमिनल लोगों को स्लीप के ऊपर चढ़ाया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं आज जिनको नहीं मालूम, यीशु स्लीप का निशान है। अजीजों मेरे भाई और बहनों, ये स्लीप जो है उन दिनों में श्रापित लोगों के लिए लानती बना खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए। इस स्लीप की कोई कीमत नहीं थी और लोग जो लानत थे, जो क्रिमिनल थे, जो पाप करते थे, उनको स्लीप पे चढ़ाया जाता था। वो जब मर जाते थे उनकी टांगें तोड़ी जाती थी, फिर उनको स्लीप से उतारा जाता था। सचमुच जो मर गया, लेकिन भविष्यवाणी खुदावंद की पूरी होती जचाया की और शाम की कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। और जिस दिन यीशु मसीह स्लीप पे चढ़ा और ये लकड़ भी, इसका भी श्राप टूट गया। देखो, लकड़ का भी श्राप टूट गया। और जिस जगह आज वो स्लीप जब पहले श्रापत थी और पहले वो गुनाहगारों को चढ़ाया जाता था, जिस दिन मेरा यीशु स्लीप के ऊपर चढ़ा, इस स्लीप का भी श्राप टूट गया और मेरा और आपका भी श्राप टूट गया। अब जहां ये रखी जाती है, शैतान वहां से भाग जाता है। जिस गले में आ जाती, जिस जगह पे आ जाती है, वो क्रॉस का निशान। मालूम है जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में जब थे वो, तो खुदा ने मौत के फरिश्ते को एक बात कही थी कि जिस चकाट पर मेमने का लहू होगा वो घर छोड़ा जाएगा। आज जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेगा वो छोड़ा जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? आज जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनली उद्धार करता मानेंगे, परमेश्वर आज उनको आजादी देगा, आज उनको वो छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि सारे श्राप, सारे बंधन जो दुष्ट ने बांधे थे, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आज सबके टूट रहे हैं। आज जहां पे आप आए हैं बाई चांस नहीं है, ये प्लान है खुदा का कि बहुत सारे लोग आज नहीं आ पाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। हर एक जन को परमेश्वर बरकत देगा। लेकिन आज कलाम पे चलने की, कलाम को सुनने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है विश्वास कहां से बढ़ता है? खुदा के कलाम सुनने से। हालेलुया। कैसे बढ़ता है खुदा का कलाम? विश्वास कैसे बढ़ता है परमेश्वर का? जब मैं और आप कलाम सुनते हैं तो जाके खुदावंद का कलाम कहता है मेरा और आपका क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। एक्चुअली आज मेरा कलाम नहीं था, मैं किसी पास्टर की वेट कर रहा था, उसको मैंने बोला था, मैंने कहा था शायद हम लेट हो जाएंगे, सुनीता को मालूम है, लेकिन बाई चांस वो पास्टर यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुत सारी बरकत राशि दे। और फिर अभी जब मैं बैठा था, फिर मैं सोच रहा था खुदावंद आज के कलाम को बांटा जाए, कौन सा कलाम दे। लेकिन आज खुदावंद ने मेरे मन में डाला है कि ऐसा बीज बोया जाए आप सबकी ज़िंदगी में जो आज जो
30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आपकी जिंदगी में फल लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करेंगे मरकस की, मती की इंजील निकालिए जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मरकस की इंजील उसका चैप्टर 4 निकाल सकते हैं मेरे साथ, वहां से हम कुछ बातें सीखेंगे। आज हम देखेंगे 4 तरह के बीज के बारे में। कितने तरह के बीज के बारे में? सब इसका मैं आधे लोगों को समझ, कितने तरह के बीज के बारे आप सीखने वाले आज? सभी बोले 4 बीज के बारे सुनने में। 4 भी, अगर आधा सुनेंगे, आधा बीज बोया जाएगा आपके जिंदगी में। अगर आज पूरा चाहते हैं कि 101% आपकी जिंदगी में वो बीज बोया जाए और 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बरकत पाके जाएं आप। हालेलुया। तो खुदा का कलाम एक बात कहता है, सुनिए ध्यान से। मरकुस चैप्टर 4 वर्स 1 से शुरू करेंगे। फिर झील के किनारे हालेलुया। नंबर 1 सुनिए ध्यान से, आप नोट कर लिए। एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, और वो बीज बोने जब गया तो लिखा कि जब वो बीज बोने लगा, बीज बोने वाला बीज बो देगा। अब बीज की क्या अहमियत है, ये बीज को खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, वो 4 तरह का बीज है जो आज आपकी जिंदगी में बोया जाएगा, लेकिन उसमें से 4 तरह के बीज में से आप कौन सा बीज बनना चाहते हैं आज यहां से? हालेलुया। आज कौन सा बीज आप बन के जहां पे जाना चाहिए, जे हम वचन के एंड में सीखेंगे कि आज हमें कौन सा बीज बन के जाना है। अगर पहले वाला बीज बनना है, दूसरे वाला बीज बनना है, या तीसरे वाला, या फिर चौथे वाला। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा बीज बोने वाला जब बीज बोने को निकला, नंबर 1 वो किनारे वाला बीज है। नंबर 2 दूसरा है पथरीली जमीन वाला। ठीक है, एक किनारे वाला है, दूसरा पथरीली जमीन वाला। हाँ जी, तीसरा जो बीज है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो झाड़ियों में गिरा। और चौथा बीज, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और वचन को हम सीखते हैं कि आज हमें कौन सा बीज लेके जाना है। हालेलुया। 4 तरह के बीज के बारे में, इसको मैंने एक बात और कही है। एक ऐसा, ये 4 तरह के कैसे बीज है? एक तो नकली है, और एक फसली है, और एक अकली है, और एक असली है। हालेलुया। अब हम 4 तरह के बीज के बारे में, बीज है तो इनके बारे में आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सुनिए, बात यह है कि खुदा के कलाम में लिखा है 1 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 31, यूं कहता है, संत पौलुस रसूल एक बात कहता है, अगर हम अपने आप को जांचते, ठीक है, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ठीक है, इसको बीज को सुनने से पहले हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। संत पौलुस रसूल क्या कहता, अगर हम अपने आप को जांचते तो क्या दंड ना पाते। अब जो पहला बीज है वो एक नकली बीज है। अब पहला बीज जो बीज बोने वाला निकला, और लिखा कि वो किनारे पर गिरा, किनारे पर गिरा पहला बीज हो, और पंछी आए और आके क्या किया, वो उसको उठा के खा के चले गए।
कई बार क्या होता है कि आप जहां पे वचन को सुनते हैं और दुष्ट पंछियों को भेजता है। कैसे भेजता? आपके कानों के ऊपर पहरा देने के लिए, ताकि खुदा का कलाम ना सुने। ध्यान कहीं होता है आपका। मैं भी कई बार टेलीफोन पे रहता हूं, लेकिन मेरा मकसद टेलीफोन पे रहने का कुछ खोल के वो अलग है कि मैं कई बार शेयर कर देता हूं। कुछ लोग जहां पे मैं देखते वो गेम खेलते रहते हैं, जहाँ टेलीफोन फेसबुक पे बैठे होंगे, जहां इंस्टाग्राम पे बैठे होंगे, जहां कोई और चीज पे बैठे रहे। ये चीजें जो हम घर पे कर सकते, चर्च में नहीं कर सकते। ये उन लोगों का है जो नकली लोग हैं। ये उन लोगों का है जो किनारे पे गिरते हैं और पंछी आपकी आके बरकते उठा के ले जाता है। ये उन लोगों के लिए जो टिकटॉक पे रहते हैं, चर्च की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी वर्शिप चलती है, चलने दे। मैं जूथ को लिए भी कहना चाहता हूं, आप लोग लेट आते, खास करके जूथ के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बरकतों की बहुत जरूरत है। बड़ों ने ले ली है, लेकिन आपकी बच्चों के लिए, खास करके जूथ के लिए, आपको तो आगे आके पहले जहां पे सीखना चाहिए। नहीं तो ये पंछी जो आएंगे आपकी बरकतों को उठा के ले जाएंगे। आप जो कमिटमेंट परमेश्वर से करते हैं, ठीक है, जो आप कमिटमेंट जो करते हैं परमेश्वर से, अगर उस कमिटमेंट को आप पूरी नहीं करते, पता क्या, संत पौलुस रसूल गलातियों के खत मेरे साथ निकालें। मैं आपको दो चीजें और सिखाना चाहता हूं इसके साथ। गलातियन चैप्टर 2, संत पौलुस रसूल एक बात यहां पे और हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। चैप्टर 2 वर्स 20 में संत पौलुस रसूल एक बात कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आज इन दिनों में क्या है भाई, आज ये लेंटिस चल रहे हैं, हम कितनी दुआ प्रार्थना में हैं? हम कितनी दुआ प्रार्थना में हैं? ये इन दिनों में देखना है। ये खुदावंद के 40 दिन, जो 40 दिन चल रहे हैं, उन दिनों में हमने क्या सीखा है? संत पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए खुदा का खादम कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को, जिसने मेरे लिए अपने आप को, आसमान का खुदाबंद, जिसने मेरे और आपके के पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। हम इसलिए बीज जो है, खुदा का कलाम कहता है कि जब पहला बीज है वो किनारे पर आता, वो पंछी जो है दुष्ट भेजता है आपके लिए। अगर वो बीज जो है, जो कलाम, खुदा का कलाम जो है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। हालेलुया। संत पौलुस रसूल एक और बात आपसे कहना चाहता है उसके खत में, गलातियों चैप्टर 5 वर्स 24 में खुदा का कलाम कहता है, और जो मसीह यीशु में हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर, हालेलुया, उस संत पौलुस रसूल ने अपनी इच्छाओं को, सब वो कहता, मैं कूड़ा कर समझ के इसको मैं खत्म करता हूं, फेंकता हूं। नहीं तो दुष्ट क्या करेगा? पंछियों को भेजेगा और आपके बीज को क्या करेगा? वो चुरा लेगा, आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं आने देगा। ये उस क्या है, एक नकली मसीह जैसा है, जो ये तो कहता है कि मेरा ना जॉर्ज है, डेविड है, फलाना ढमकाना, मुझे पता, मैं तो उधार पाऊं। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो मसीह फैमिली में जन्मा हूं, मेरा तो उधार हो चुका है, मैं जैसे सिगरेट पीऊं या शराब पीऊं, मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ता। ये वो है जो किनारे, जमीन के किनारे के पर गिरा, अगर जमीन के अंदर गिरेगा तो फल लाएगा, अगर जमीन के किनारे पर गिरेगा तो पंछी, वो तो जमीन अगर गिरेगा बाहर तो वो पंछियों को, दुष्ट को दिखता है। अगर वो जमीन पर चले जाएगा, खुदा का कलाम कहता मरना है बीज को, जब तक वो मरता नहीं वो फल नहीं लेके आएगा। और खुदा का कलाम कहता है वो जो बीज अंदर जाता मरता है, वो अकेला नहीं पे और बड़ा फल लेके आता। हालेलुया। आप जानते हैं गेहूं का दाने को, कितने लोग जानते हैं गेहूं जो हम रोटी रोज खाते हैं, अगर एक दाना जमीन पर गिरता तो कितने दानों को और लेके आता ना। इसी तरह आज अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज आप बरकत पाके जाएंगे, आप अकेले नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बनेंगे। हालेलुया। आज वो बीज मैं आपको बनाना चाहता हूं, किनारे वाला बीज नहीं, बल्कि वो बीज के जो आप अकेले नहीं बल्कि आपका इर्द गिर्द वातावरण भी वो खुदावंद आपके वातावरण को चेंज करेगा। हालेलुया। पहले बीज के लिए तो 25 वर्ष में कहता है कि खुदा का खादम, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम आत्मा के साथ हमें चलने की भी जरूरत है। हालेलुया। मैं काफी शायद देख रहा हूं कि जो जूथ वहां, जहां मुझे पूरे नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छी बात है, घूमना चाहिए वैसे, क्योंकि ये चर्च है ना, तो चर्च में तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब अंदर जाओ बाहर जाओ, अंदर आओ बाहर आओ। हालेलुया। पहला बीज जो है, खुदा का कलाम कहता है, मीठी मीठी सुनाता हूं, थोड़ी थोड़ी मैं करता हूं, कोई बात नहीं, अगर जो समझने वाले वो समझ जाएंगे। हालेलुया। पहला बीज है जो किनारे पर गिरता है। हालेलुया। और दूसरा बीज जो है, सिस्टर ने क्या पढ़ा था, दूसरा बीज सुनिए, पथरीली जमीन पर। हालेलुया। अब पथरीली जमीन पर बीज गिरेगा तो कैसे फल लाएगा है? ये तो बीज के ऊपर है ना, ऊपर है, पथरीली जमीन के ऊपर बीज जो गिरता है। हालेलुया। वो एक फसली आदमी है, जो फसल, आपके पता फसल का बात ही, कई बच्चे अच्छे बहुत क्रिश्चियन होते हैं, वो पता क्या करते हैं, फसल किसको कहते हैं, फसल आता है जब कनक का सीजन आ जाता है, या फिर कभी झोने का आ जाता है, जब गेहूं का आ जाता, अलग अलग आते ना। वो पता क्या करते हैं, कोई बात नहीं, अभी ईस्टर पे आएगा तो चर्च जाएंगे, या कन्वेंशन होगी फिर शुरू कर देंगे, जहाँ चर्च की एनिवर्सरी आने वाली है, जहाँ क्रिसमस आने वाला, ईस्टर आने वाला, फसल। ये कुछ ऐसे बीज भी हैं जो कभी कभी खुदा के भवन में आते हैं। हालेलुया। जहां दूसरे और भी है कि जो अपने कामों के लिए जाएंगे, चर्च में चलो उधर वहां पर जाएंगे तो वहां पे हमें दुआ कराएंगे, जहाँ हम हेल्प लेंगे हमारे पेपरों के लिए, या कुछ कई तरीके के लोग हैं जो, जिसको हम फसली बीज कह सकते हैं। हालेलुया। वो कहां गिरा है, पत्थरों पे गिरा। वो पत्थर जो गिरने वाला जो है वो क्या है, वो कहते हैं कि क्या हुआ, धूप लगी और धूप के कारण सूरज निकला। हालेलुया। धूप लगी और क्या, सूरज निकला और उस बीज को क्या किया, साड़ दिया। कई बार क्या होता है कि हम चर्च में आते हैं, खुद हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा बीज जो है पथरीली जमीन पर गिरा होता है। क्यों पथरीली पर जमीन पर गिरा होता है? क्योंकि हम दुआ प्रार्थना में कम होते हैं। तो सूरज दुष्ट, और मालूम है कि जब जूना नबी निनवा शहर पे गया ना, तो खुदा ने उसको एक अच्छा दरख्त बना दिया उसके लिए, जिससे वो नजारा ले रहा था निनवा शहर का। मैं देखता हूं कि कैसे खुदा इनको बचा रहा है। जब बचा दिया तो क्या हुआ, उस दरख्त को खुदा ने क्या किया, सुखा दिया। जब धूप लगी तो जोना नबी बोला, मैं तो सड़ रहा हूं। हालेलुया। भैया, भाई और बहनों, जब उस जगह ने, उस बच्चों ने, उसके राजा ने, यहां तक लिखा पशुओं ने भी तौबा की, तो पूरा एक घराना नहीं बल्कि पूरा देश बचाया गया। जो
तौबा है, पश्चाताप जो है, रिपेंटेड जो है, अच्छी जो मेरे और आपके दरवाजों को, आशीष के दरवाजों को वो खोल देता है। चाहे कितने भी पापी हैं हम, यशायाह में लिखा चाहे हम लाल क्रीमची रंग के भी पाप क्यों ना हो, तो आसमान का खुदावन जो है हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। वो जो पथरीली जमीन पर जो बीज है वो ऐसा बीज है कि जब हम वो गिरता है, पंछी आते हैं और वो क्या है, जब धूप लगती है, धूप के कारण वो बीज सड़ जाता है, फिर वो फल नहीं देता। और तीसरा बीज जो है, हाँ जी, तीसरा बीज झाड़ियों में। तीसरा बीज कौन सा बीज है? तीसरा बीज कौन सा बीज है? झाड़ियों वाला बीज। जो झाड़ियों वाला बीज जो है वो कौन सा बीज है? वो लिखा कि झाड़ियों बोझ है। वो बहुत सारे लोग हैं बड़े बोझ से दबे हैं, बड़े कहेंगे मेरा तो काम नहीं चल रहा जी, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है कि मेरा काम कोई बनता नहीं है। प्रभु का कलाम कहता है जहां तुम्हारी हिम्मत खत्म होती वहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू हो जाती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग का यार पता नहीं क्या, एक दिन डेविड की कॉल है, पास्टर जी मैंने, और 2 दिन पहले मुझे कॉल कर रहा है, पास्टर जी अब मेरे 2 दिन की ट्रेनिंग है कि मेरे को फ्राइडे की छुट्टी मिल रही है और 2 दिन की ट्रेनिंग है तो मेरा काम हो जाएगा। अभी काम हुआ ना, कॉल आगे पास से मुझे, मैं वहां से भी गया वहां से भी गया। जो पहली जॉब थी वो तो छोड़ दी, और जो पहले कर रहे थे, जो अब की है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ वहां से भी प्रॉब्लम आ गई। तो लेकिन खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन जब समुंदर को 2 भाग कर सकता है तो मेरे लिए आपके लिए क्यों नहीं बरकत दे सकता। हालेलुया। समुंदर कितनी बड़ी बात है, 12 मील है, वो थोड़ा नहीं था, 12 मील तक वो था। आगे क्या था? पानी, पीछे फौजा। आगे पानी, पीछे फौजा। तो बीच में कौन था? खुदावन के लोग। हालेलुया। खुदावन, एक बात मैंने कही थी, तो मालूम है जब फिरौन की रथ आए, खुदावन की सेना को, मैं कहता खुदावन की सेना को मारने के लिए, तो खुदा ने वहां पे कुछ नहीं किया, मालूम है आपको? सिर्फ पानी को 2 भाग कर दिया, और पीछे से कितने लोगों को याद है, ये बात बताई थी मैंने शायद, कि जो उसके रथ हैं या उसकी सेना फिरौन की, किसने रोका था उनको? किसने रोका था? खुदावन ने पूर्वी हवा को चलाया, और किसी को कुछ कहना, हमारा खुदावन सिर्फ शब्द कहता है, जमीन बन गई, जमीन कहा, जमीन बन गया, आसमान का, आसमान बन गया, आपको बरकत, उसने कहा मिल गई, ठीक है। सिर्फ खुदा के शब्द बहुत है। हालेलुया। तो इसलिए तो खुदा का खादम संत पालूस रसूल फिफ्स के खत में कहता है, खुदावन तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। उसके शब्द ही आज की शाम आप लोगों के लिए बहुत सारे हैं, बहुत काफी हैं। और मालूम है कि जब वहां पे कुछ करने की जरूरत, वो इतना जोर लगा रहे थे, लेकिन हवा ही, पूर्वी हवा, पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आज खुदावंत की नजात के काम देखना, आज जहां से कोई खाली जाने वाला नहीं है। और मालूम है झाड़ियों में, झाड़ियों का मतलब आप वो बोझ, कुछ लोग दुआ करते हैं, करते करते बंद कर देते हैं कि 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं। मालूम है खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा। तो कौमों का पिता बनने के लिए उसको 25 साल मेहनत करनी पड़ी, 25 साल वेट करनी पड़ी उसको। और हम लोग क्या करते हैं, आज दवा नहीं हुई, कल नहीं सुनी गई तो कहना छोड़ो, अब मैंने दवाई। कई बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी मैं दुआ, मेरा मूड ही करता दवा करने के लिए। मैं क्या हुआ भाई? मैं दुआ करता था, मेरा काम नहीं हो रहा। मैं दुआ करती थी, मेरा काम नहीं हुआ। कहीं हो सकता कई चीजों में हम भी वेट कर रहे हैं अभी तक,
लेकिन हमारा विश्वास है कि आज नहीं कल हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद अपने प्रीतम को नींद में ही दे देगा। हालेलुया। वो खुदावंद कहता कि मैं अपने लोगों को, बात यह है कि 34 जबूर में लिखा साम में, चक्कर देखो कि यहोवा कैसा। जब हम चकेंगे तभी जवाब आएगा ना प्रार्थना का, तभी उस झाड़ियों में नहीं हम फंसेंगे। जिस झाड़ियों में वो बीज फंस गया और बहुत कोशिश की लेकिन झाड़ियों ने उसको उठने नहीं दिया। बहुत सारी चीजें जो आपके जिंदगी में बोझ बन के बैठी है आज की सुबह, आज की रात, आज की सुबह, बहुत से लोगों में देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कर्ज का बोझ, आपकी जिंदगी में जो पैसे का बोझ वो लेके आप बैठे हैं, जो गाड़ियों का, घर का टाइम पे किस्तें नहीं दे हो रही, बिल नहीं दे हो रहे, ये है आप झाड़ियों वाले बीज। उनको वो आपको, उन्होंने आपके ऊपर वो हावी हुए हैं, लेकिन मैं आज उन झाड़ियों को यीशु के पाक और समर्थी नाम से काटने जा रहा हूं। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह उस बोझ से, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है बोझ के नीचे दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम अपना चिंता करके, खुदावंद कहता है कि ना तो हम अपना एक बाल कम कर सकते हैं, ना ही हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। अपना बोझ, अपनी चिंता अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दो, नहीं तो तुम झाड़ियों के बीच फंसे रहोगे। जब आप अपना बोझ प्रभु के ऊपर डालेंगे तो आपके ग्रीन कार्ड भी आएंगे, आपके वर्क परमिट भी आएंगे। आप जब इंटरव्यू पे जाएंगे ना, खुदा का कलाम एक और बात कहता, सुनिए ध्यान से, बोलने वाले तुम नहीं हो, मेरी आत्मा है। हालेलुया। बोलने वाले तुम नहीं हो, मेरी आत्मा तुम में हो गए। बोलोगी आप जब अफसरों के पास जाएंगे, जब आप जहां पे कहीं पे भी आपकी, चाहे काम की इंटरव्यू है, चाहे आपके टेस्ट की इंटरव्यू है, चाहे आपने किसी ने इनक्लक्स देना है, जहाँ इंजीनियर का है, या किसी भी तरीके का आपके एजुकेशन का है, जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना, तो खुदावंद आपका मुंह बनेगा, खुदावंद आपका हाथ बनेगा। आप लिखेंगे, उस वक्त याद रखना, आप नहीं, खुदा की आत्मा आपके हाथ को पकड़कर वो आपका टेस्ट पास करा देगी। हालेलुया। लेकिन बात यह है, हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनना। अंधविश्वासी नहीं। आप सभी कहिए, खुदावंद, मेरे पीछे बोले, खुदावंद मैं आज से अंधविश्वासी नहीं, मैं विश्वासी बनना चाहता हूं। आज से मेरी मुश्किल मेरी नहीं, तेरी मुश्किल है। आज से मेरी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई है। खुदावंद मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखती हूं। आज मैं जहां से बरकत पाके जा रही हूं, बरकत पाके जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सबको खुदा ने बरकत दिया। सुनिए आगे, अभी वचन पूरा नहीं हुआ। वह झाड़ियों वाला, अभी तो झाड़ियों में कुछ लोग फंसे। मैं थोड़ा सा ऑनलाइन आप सबको झाड़ियों से निकाल दूं, क्योंकि यहीं पे छोड़ दूंगा तो आप झाड़ियों में फंसे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आज हम झाड़ियों से निकलें, ताकि उस बोझ से निकले, उस चिंताओं में से निकले। चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन चिंता को आपने यीशु के हाथ में ना। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए खोलेगा तो मैं तेरे बाहर आवांगा, है अंदर आवांगा। मैं क्या पता देखूं नहीं, मैं तेरे खुदावंद तो हमारे अंदर आना चाहता है और आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बात यह है कि जो हमारा, जो झाड़ियों में बढ़ गई और बीच नीचे रह गया। अब झाड़ी, कई कहते हैं कि मगरमच्छ मच्छी को खा जाता, लेकिन साडा यीशु मगरमच्छ है, मच्छी नहीं। हालेलुया। और मेरे और आपके एक बहुत, आज मैं आपको सिखाता हूं। चलो, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन मुझे काले करते हैं, पास्टर जी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, हम कर्जदार हैं, हमने उसका पैसा देना, उसका पैसा हमारे पूरे। मैं आज बताना चाहता हूं आपको एक बात। अगर आप विश्वास रखते हैं, मालूम है कि यीशु मसीह कर्जदार था। कितने लोगों को मालूम है? आप कहेंगे कैसे हैं, कैसे होगा ये? मालूम है यीशु मसीह कर्जदार था। वो ऐसे था, उसने टैक्स देना था।
और पतरस को उसने एक बात कही, पतरस जाओ समुद्र के किनारे पे जा और मछली पकड़, डाल अपना जाल डाल, कुंडी जाल डाल, कुंडी होती ना, डाल, और जाके उसके जब तू पकड़ेगा उसके मुंह में से एक सिक्का निकालना और अपना भी कर्ज भर देना। और अब यीशु अपना कर्ज भर सकता, मेरा और आपका क्यों नहीं उतार सकता? हालेलुया। आज सबके कर्जों को यीशु मसीह माफ करने जा रहा है। खुदावंद ने जब पतरस के कर्ज को उतारा और अपने को भी, अपना भी उसने उतारा, तो आज यीशु मसीह आप सबके कर्जों को मुफ्त करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब जब हम इस बोझ से निकलेंगे, आखिरी बात यह है कि खुदावंद का कलाम कहता है, अजी सिस्टर आगे पढ़ दो जितने खड़े थे। हालेलुया। क्या लिखा? परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ हाँ, हालेलुया। कुछ बीज जो है, आसमान का खुदावंद कहता है, जो बीज जो है, कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर गिरा। जो अच्छी जमीन कौन सी है? अच्छी जमीन जो है खुदा का कलाम। जिसने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा ना, उसके अंदर अच्छा बीज बोया जाएगा। खुदा ने खुद ये अपने चेलों को उसने ये बात सिखाई कि कैसे उन्होंने जब दृष्टांत दिया तो खुदा ने ये बातें अपने चेलों को सिखाई कि पथरीली जमीन वाला जो किनारे पे गिरा, पथरीली जमीन वाला झाड़ियों के बीच में, और लास्ट जो बात खुदा का कलाम कहता है कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। तो आज अच्छी जमीन हमें बनने की जरूरत है। आज हमें कलाम सुनने की जरूरत है। आज हमें दुआ करने की जरूरत है। अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं और आप, हम सब खुदा के कलाम को सुनकर उसकी बातों पे चलेंगे तो क्या होगा? हम अच्छी जमीन वाले बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वर्ष निकाले, मैं वो पढ़ाना चाहता हूं जरूर आपको। यकूब का खत, उसके 2 बाब और उसका यकूब चैप्टर 2 वर्स 17 मेरे साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। वैसे ही विश्वास, हाँ, हमें जैसे अगर जो कलाम कहता है कि हमारा विश्वास, कर्म, 2 चीजें, एक विश्वास करना, दूसरा क्या करना है? कर्म। अकेला विश्वास कुछ भी नहीं कर नहीं सकता। अगर हम बैठे रहें कि चलो जी खुदाबंदा भाई मैं दुआई करूं पैसा अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें दुआ भी करनी है, हमें काम भी करना। मालूम है एक इंसान बंदा था, एक जगह तूफान आ गया, अंधेरी आ गई, तो इतनी बारिश हो गई कि पानी बढ़ने लगा। सुने ध्यान से, पानी बढ़ने लगा। वो एक दरख्त पे ऊपर चढ़ गया। दरख्त पर चढ़ गया तो सभी ने अपनी अपनी जान बचाई। तो वो बोलता, दरख्त पे चढ़ के बोलता, यीशु मसीह मुझे बचाएगा, प्रभु मुझे बचाएगा। प्रभु ने लोगों को भेजा, वो नीचे आ जा, असी भज रहे हैं, तू भी भज जा। हम लोग भी भाग रहे हैं, तो भी भाग। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह मुझे बचाएगा, खुदा मुझे बचाएगा। और लोगों ने कहा नहीं। फिर खुदा ने क्या किया, उसके लिए एक और इंतजाम किया। वहां पे एक हेलीकॉप्टर भेजा और रस्सी नीचे फेंकी उसने बोलता, भाई नीचे आ जा, ऊपर आ जा, भाई पानी बहुत हो रहा है, भाई बच जाएगा। नहीं, बोलता यीशु मसीह बचाएगा मुझे। क्यों? विश्वास था लेकिन कर्म नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो जब पानी बढ़ गया तो वो नीचे आ गया पानी में। तो खुदा का कलाम कहता है विश्वास के साथ कर्म, नहीं तो विश्वास भी अधूरा, कर्म भी अधूरा है। इसलिए अजीजों, मेरे भाई और बहनों, हमें वो बीज आज बोने की जरूरत है। हमें वो बीज बनने की जरूरत है जो 30 गुना अच्छी जमीन,
अच्छी ज़मीन को हमें खोदने की ज़रूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत, एक दूसरे से भलाई के काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के काम आने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, जूनटी के साथ जूनटी में रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनाने की ज़रूरत है। मालूम है कि खुदा के कलाम प्यार। एक बात मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, खुदावन ने कितनी आज्ञा दी थी हमें? है जी? 10? नो। आमीन। यस, खुदा ने हमें 11 आज्ञा दी, 10 नहीं। 10 दिया आप लोग, ठीक है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जैसे मैंने तुझसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्यार करो। ये जो 11वीं आज्ञा है, ये वो जो 10 आज्ञा उससे भी उत्तम है। जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, मालूम है, तो फिर एक दूसरे की कमी का नहीं पता चलेगा कि आपके बारे में उसने क्या कहा। ये है अच्छा बीज, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। यीशु मसीह ने जैसे जॉन 3:16 में उसने कहा कि खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कि उस पर विश्वास करेगा हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। मेरा विश्वास है कि आज खुदावन यीशु मसीह के कलाम से आपने सीखा कि अच्छा बीज कौन सा है। अच्छा बीज वो है खुदा का वचन, जो इसको हमने अपने मन में लेना, ताकि अच्छी जमीन पे गिरे और आप 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि मेरी दुआ है, मेरा विश्वास 100 गुना फल लेके आए। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाया अपनी जान दे के, उस स्लीप पे अपनी जान दे के उसने मेरे और आपके पापों का बलिदान दिया ताकि मैं आराम बचे। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आज की शाम, आज की सुबह जितने ऑनलाइन आप सबको खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।